नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पप्पू यादव की बात करेंगे। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी उन्होंने बनाई थी और अभी पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं। और उनके पूर्णिया से सांसद होने की कहानी ही दिलचस्प है। एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है, उनकी पार्टी का विलय हो जाता है। अपने आप में ये कहानी ही बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि भाई ये डील हो किसी राजनीतिक दल से कि भाई हम पार्टी का विलय करेंगे, आप हमको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, आप हमको टिकट देंगे। पार्टी का विलय भी हो जाए और उनको टिकट भी न मिले, ऐसा खेल कम ही देखने को मिलता है। लेकिन इस खेल के जो मास्टरमाइंड थे, इस खेल के जो सूत्रधार थे, वो लालू यादव थे। तो इतना बड़ा खेल होना ही था। कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार फिर दोहरा देते हैं। फिर पप्पू यादव की बात आगे भी हम करेंगे इस वीडियो में। हुआ क्या? पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी बताते हैं और कांग्रेसी इसलिए बताते हैं कि अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और यह तय था कि पूर्णिया से उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा। पप्पू यादव ने पूरी तैयारी पूर्णिया में कर रखी थी। कई महीनों से वो तैयारी कर रहे थे और ये इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस उनको टिकट देगी, कांग्रेस उनको टिकट भी दे देती। कांग्रेस को कोई बहुत एतराज भी नहीं था टिकट देने से। और पार्टी का विलय हुआ तो ये तय था कि कांग्रेस उनको टिकट देगी। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव को मंजूर नहीं था। और मंजूर नहीं था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी। उनकी भी भूमिका बताई जाती है पप्पू यादव के टिकट के मामले में अगर खेल हुआ तो। लालू यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया आरजेडी से, मतलब अपना उम्मीदवार वहां उतार दिया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए, जेडीयू को भी हराया, आरजेडी के उम्मीदवार को भी हराया। तो पप्पू यादव ने ये लड़ाई जीत ली। लेकिन पप्पू यादव के सामने अब एक दूसरी चुनौती है। पप्पू यादव के साथ जो लोग हैं, उनके साथ जो कुनबा है, उनके साथ पार्टी का विलय हो गया है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं, उनकी पार्टी में जो लोग थे, वो तो अभी भी पप्पू यादव के साथ हैं। तो उनके एडजस्टमेंट की चुनौती पप्पू यादव के साथ है। अपना कुनबा बचाए रखने के लिए पार्टी का विलय तो कागज पर हुआ है, लेकिन पार्टी या कुनबे में जो लोग हैं वो तो अभी पप्पू यादव के साथ हैं। और पप्पू यादव के सामने चुनौती है कि वो उस कुनबे को एडजस्ट करें, उस कुनबे में शामिल लोगों को एडजस्ट करें। तो खबर ये थी कि चर्चा ये है, खबर ये है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस अपने सिंबल पर उनकी पार्टी के कुछ लोगों को या उनके कुछ लोगों को लड़ाए। पार्टी तो अब खैर रही नहीं, जन अधिकार पार्टी का विलय हो गया। पप्पू यादव चाहते हैं कि 15-20 लोगों को लड़ाया जाए। अंदर खाने जो चर्चा चल रही है या जो खबरें आ रही हैं कि उनके कुछ लोगों को कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाया जाए। और इसीलिए पप्पू यादव कांग्रेस के नाम की माला अभी भी जपते हैं। पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी बताते हैं और ये दावा भी करते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद उन पर है। लेकिन पप्पू यादव की ये मंशा सफल हो पाएगी? पप्पू यादव इस बात में कामयाब हो पाएंगे कि वो अपने लोगों को और 10-15 लोगों को टिकट दिलवा पाए कांग्रेस से? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। कृष्णा अल्लावरू हो, राजेश राम हो, बिहार कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हों, उनके साथ पप्पू यादव की केमिस्ट्री बहुत बेहतर है, ऐसा मुझे लगता नहीं, ऐसा समझ में नहीं आता है। और पप्पू यादव की दाल 2025 के विधानसभा चुनाव में गलेगी इन लोगों के साथ, इन लोगों के रहते। कृष्णा हल्लावरू और राजेश राम और कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनसे बातचीत होती है, और बातचीत से ये समझ में आता है बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को पप्पू यादव फूटी आंख नहीं सुहाते। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव अकेले लड़े, निर्दलीय रहे, और आगे भी क्या वो अकेले ही रह जाएंगे? कांग्रेस में उनका एडजस्टमेंट, उनके लोगों का एडजस्टमेंट मुश्किल लग रहा है। ये संभव नहीं दिख रहा है कि पप्पू यादव के खास 15-20 लोगों को कांग्रेस अपना सिंबल थमाएंगी, कांग्रेस अपना टिकट देगी। तो जो प्लान या जो उम्मीद उन्होंने कांग्रेस से पाल रखी है, वो पूरी होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है।
कांग्रेस ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि रेस वाले घोड़े ही दौड़ेंगे, बारात वाले घोड़े नहीं दौड़ेंगे। इसके साथ कांग्रेस की ये प्लानिंग है, जो पिछली बैठक हुई कांग्रेस की दिल्ली में, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद रहे, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, उसमें यह भी तय हुआ कि आयातित उम्मीदवार नहीं चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा करेंगे। हम किसी दूसरे दल से लोगों को लाकर उनको टिकट नहीं थमाएंगे। हम बारात वाले घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, हम रेस वाले घोड़े दौड़ाएंगे। और हम बोरो प्लेयर पर भरोसा नहीं करेंगे। हम अपनी पार्टी कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। और अब यह भी तय हुआ है कि उम्मीदवारों के चयन में जिलाध्यक्षों की भूमिका भी अहम होगी। उम्मीदवारों को लेकर जो फैसला होगा उसमें जिलाध्यक्ष भी बहुत कुछ तय करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो फैसला हो रहा है, या ये जो सारे कांग्रेस, ये सारी चीजें जो कांग्रेस ने तय की है, इससे पप्पू यादव की उम्मीदों पर चोट पहुंचती है। पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।